Hey guys, welcome back to another vlog. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So आज का जो वीडियो है दिस इज़ अगेन एन इंटीरियर रिलेटेड वीडियो जिसके अंदर आज आप देखेंगे एक 3 BHK इंटीरियर टूर एट ट्राइडेंट एम्बेसी नोएडा एक्सटेंशन। सो यहाँ पर जो टीम है वो टोटली डिफरेंट है, फर्स्ट टाइम वीडियो है एंड दैट्स द रीज़न वाई आई एम इन देयर प्लेस। सो आई गिव दी ओवरऑल ब्रीफिंग, बट फिर भी अगर आपको इंटीरियर रिलेटेड कोई डाउट हो, इनके नंबर्स नीचे स्क्रीन पर मेंशन है, यू कैन कॉन्टैक्ट देम डायरेक्टली। सो यहाँ पर पहले मैं आपको ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो किस बेसिस पर बना वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, क्लाइंट की यहाँ पर जो इनपुट थी, दोनों ही वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। सो यहाँ पर स्टोरेज के ऊपर क्लाइंट का ज़्यादा फोकस था, बाकी एक लिमिटेड बजट के अंदर रह के ये पूरा काम करना था। तो यहाँ पर आप स्टोरेज के ऊपर देखेंगे मल्टीपल स्पेसेस, जहाँ जहाँ स्पेस मिला उसको स्टोरेज में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। लेकिन फिर भी ओवरऑल जो थीम है वो आउट नहीं हुई है। पूरे घर के अंदर आपको वाइट और लाइट ग्रे का कॉन्सेप्ट दिखेगा। मेरे साथ है नईम भाई और फरमान भाई। सो अभी आप देखेंगे एक 3 BHK इंटीरियर टूर। दिस इज़ एट ट्राइडेंट एम्बेसी जिसका एरिया है 1900 स्क्वायर फीट। इस फ्लैट के अंदर सिविल चेंजेस भी थे, इंटीरियर भी है और इसके साथ साथ फर्नीचर का भी काम है। सो ये सारी चीज़ें अभी आप देखेंगे इन डिटेल वीडियो में आगे। सो इफ़ यू हैव एनी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इंटीरियर, आप इन दोनों के नंबर्स नीचे देख सकते हैं। यू मे कॉन्टैक्ट देम एट द नंबर मेंशन बिलो। फॉर रेफरेंस इनकी जो ऑनगोइंग साइट है आप उनको विजिट कर सकते हैं। ये इनका फर्स्ट वीडियो है, सो दैट्स द रीज़न वाई आई वुड बी डूइंग द कंप्लीट ओवरव्यू फॉर यू गाइस। सो अगेन, इंटीरियर रिलेटेड, स्पेसिफिकेशन रिलेटेड, कॉस्ट रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट हो, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट देम एट द नंबर मेंशन बिलो। सो गाइस, दिस इज द मेन एंट्रेंस। सो मेन एंट्रेंस को अगेन ब्यूटिफाई करने के लिए, बिकॉज एक स्टेटस सिंबल होता है और स्टेटमेंट भी होता है कि घर का जो इंटीरियर है वो कैसा होगा, इसीलिए इन्होंने एंट्रेंस को ब्यूटिफाई करने के लिए स्पॉटर्स दिए हैं। सो मल्टीपर्पज़ रोल ये यहाँ पर प्ले करते हैं। आप देख सकते हैं जो प्लेन वॉल थी उसको ब्यूटिफाई करने के लिए इन्होंने लैमिनेट्स यूज़ करे हैं, ऊपर स्पॉटर्स दिए हैं, नीचे की तरफ मल्टीपल रैक्स दे दिए हैं जिसके ऊपर आप प्लांटर्स लगा सकते हैं। सो इंडोर प्लांट्स आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और अगेन यहाँ पर इन्होंने लाइट का बहुत अच्छा इस्तेमाल करा है। आपको पता होगा इंटीरियर के अंदर लाइट्स कैन डू वंडर्स। सो ये तो हो गया मेन एंट्रेंस। सो मेन एंट्रेंस पर बिल्कुल स्टार्टिंग में एक एसएस का डोर है जिसके ऊपर लेज़र कटिंग के साथ बीच में ये बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइन आ रहा है। सो ये आप देख सकते हैं। इसमें सिविल चेंज में सिर्फ एक ही चेंज इन्होंने करा है। दिस द एंट्रेंस फॉय एरिया। सो बिल्कुल स्टार्टिंग में दिस वाज द सर्वेंट रूम विथ अटैच वॉशरूम। इसके बाद एंटर करने के बाद फर्स्ट रूम ऑन द राइट, दिस इज़ द गेस्ट बेडरूम। लेफ्ट हैंड साइड पे एक स्पेस थी जिसको इन्होंने पूजा रूम की तरह यूज़ कर दिया है। बीच में ये रहेगा पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस। लिविंग से जस्ट आगे ही है किचन। उसके बाद सेकंड बेडरूम एंड दैट्स द मास्टर बेडरूम। सो विल कवर ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। लेट्स स्टार्ट विद द फॉय एरिया। सो फॉय एरिया में इन्होंने इस वाले पोर्शन में इन्होंने सिर्फ एक शूराक दिया है। देखिए, क्लाइंट की जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से इंटीरियर होता है। सो यहाँ पर क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी वो ब्यूटिफिकेशन से ज़्यादा स्टोरेज के ऊपर थी, तो यहाँ पर शू रैक दे दिया है। मल्टीपल कॉलम्स सेक्शंस हैं इसमें स्टोरेज के लिए। सो इसके बाद दिस वाज द डोमेस्टिक हेल्प रूम। इसके अंदर एक सिविल चेंज ये करा है इन्होंने, जो वॉशरूम था इसको टोटली डेड कर दिया है, उसमें स्टोरेज क्रिएट कर दिया है। तो कॉम्पैक्ट स्पेस था इसीलिए यहाँ पर स्लाइडर्स का इस्तेमाल करा है। और वॉल माउंटेड इन्होंने स्टोरेज यहाँ पर भी दे दिया। अगेन मल्टीपल बॉक्सेस हैं तो इसमें स्टोरेज काफ़ी हो जाती है। तो कॉम्पैक्ट हाउसिंग है। सो एरिया कॉम्पैक्ट था, एवरी इंच मैटर्स, इसलिए जहाँ जहाँ पॉसिबल था वो स्पेस इन्होंने कवर कर दी है। पूरे घर के अंदर सभी डोर्स के ऊपर बॉर्डर पे पैनलिंग हो रखी है और जितने भी डोर्स थे इसको रिप्लेस किया गया है। इसके बाद क्योंकि नॉर्मली जो बिल्डर प्रोवाइड करते हैं वो फ्लश डोर्स होते हैं, बट इन्होंने वाटरप्रूफ फिंग के साथ जो नए डोर्स हैं उसको रिप्लेस करा है और इसके ऊपर पीवीसी शीट्स इन्होंने यूज़ करी है। सो इससे पूरा जो लुक है वो एक ही हो गया है पूरे घर का। जो क्लाइंट है वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं दोनों, सो इसीलिए मल्टीपर्पज़ रोल ये स्टडी प्ले करेगी। बिकॉज इसमें अगर आप देखें तो नीचे वाले पोर्शन में इन्होंने स्टोरेज दे दिया है। लेग रूम काफ़ी है तो 2 चेयर्स आराम से आ सकती है। इसके बाद मोमेंटोस के लिए ये वाले स्पॉटर्स यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद अगेन स्टोरेज इन्होंने लॉफ्टेड सेक्शन में भी यूज़ कर दिया है। तो काम करना हो तो ऑब्वियसली लाइट चाहिए होती है और आंखों पे जोर ना पड़े, इसीलिए इन्होंने एक स्ट्रिप लाइट यूज़ करी है जो पूरे
स्टडी एरिया के अंदर लाइट प्रोवाइड करेगी। बाकी इस रूम के अंदर आप देख सकते हैं, दिस इज द ओवरऑल लुक। तो पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बेडरूम के साथ। दिस इज़ द गेस्ट बेडरूम। सो अगेन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, सभी डोर्स के ऊपर लैमिनेट्स और बॉर्डर पे पैनलिंग हो रखी है। सो दे हैव ऑलरेडी डन द सेम थिंग इन दिस एरिया एज वेल। सो लेफ्ट हैंड साइड पे इन्होंने एक टीवी यूनिट दे दिया है, सो स्पॉटर्स के साथ दिया है, और ग्रे और वाइट का कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज़ करा है। नीचे की तरफ स्टोरेज और लेफ्ट हैंड साइड पे एक ओपन सेक्शन दे दिया है जिसके अंदर सेट टॉप बॉक्स आ सके। सो ये बेड इन्होंने यहाँ पर डिज़ाइन करा है। लो प्रोफाइल बेड है विद स्टोरेज। कॉर्नर में स्पेस कम था लेकिन ड्रेसिंग भी चाहिए थी, तो इसीलिए यहाँ पर ड्रेसिंग क्रिएट कर दी है। ये वाला जो स्पेस है, इस स्पेस को इन्होंने पूरी अच्छी तरीके से यूटिलाइज करा है, जिसके अंदर स्टोरेज के लिए अलमीरा से इन्होंने डिज़ाइन कर दिया है। सो फर्स्ट बेडरूम से निकलने के बाद वी आर नाउ एंटरिंग द लिविंग एरिया। सो दिस द एंटायर लिविंग एरिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लेसमेंट किस तरीके से है। सो लिविंग और डाइनिंग को सेपरेट करने के लिए बीच में इन्होंने एक पार्टीशन क्रिएट कर दिया है। सो पार्टीशन के जस्ट पीछे की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर एक हैंड वॉशिंग एरिया है। अब कवर करते हैं लिविंग एरिया। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग इन्होंने यूज़ करी है, लाइट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा है। इसके बाद यहाँ पर 3 लेवल्स में लाइट है, तो डिपेंडिंग ऑन योर मूड आप यहाँ पर अपनी जो लाइट की सेटिंग्स है उसको चेंज कर सकते हैं। लिविंग एरिया में आप देख सकते हैं जो एलईडी पैनल है, इसमें अगेन मल्टीपर्पज़ रोल है। बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी वो बार यूनिट की थी, तो एक छोटा सा बार यूनिट इन्होंने वहाँ पर दिया है। सेंटर में बिल्कुल टीवी के लिए प्लेसमेंट आ गई। इस पैटर्न को नॉर्मली बहुत सारे लोग मोल्डिंग पैटर्न में भी कहते हैं और चारकोल पैनल भी कहते हैं। ये हर शेप्स में और हर साइजेस में रेडीमेड भी आते हैं, बट एज़ पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट इसको यहाँ पर ऑन साइट ही बनाया गया है। और इसमें अगर आप देखें तो बारीकी से अगर आप देखें तो ये पीवीसी शीट्स लगी हुई है, जिससे थोड़ा ग्लास का लुक निकल कर आ रहा है। सो इसके बाद सेंटर में आते हैं तो अगेन यहाँ पर स्ट्रिप प्रोफाइल इन्होंने यूज़ करी है। सो गोल्ड फिनिश में इन्होंने यूज़ करी है, और पीछे की तरफ अगेन ये भी माइका ही है। सो इटालियन मार्बल सतवारियों का लुक दे रही है ये। सो दिस द एंटायर लिविंग एरिया। नाउ कमिंग टू द डाइनिंग एरिया गाइस। सो डाइनिंग एरिया बहुत ही अलग से इन्होंने डिज़ाइन करा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बीच में एक स्टैचू आएगा गौतम बुद्ध का, तो वो अभी आना बाकी है, बट आप देख सकते हैं उस स्टैचू के फोकस करने के लिए दोनों तरफ यहाँ पर इन्होंने फोकस लाइट दे रखी है। पीछे एक एलईडी स्ट्रिप है जो बैकग्राउंड में चल रही है। सो ये है पूरा ओवरऑल डाइनिंग एरिया स्पेस। इसके बाद एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे ये एक स्टोरेज एरिया था, तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट मंदिर की थी, तो यहाँ पर इन्होंने एक मंदिर यूनिट क्रिएट कर दी है। सो दिस द मंदिर यूनिट। नीचे बॉक्स दे दिए हैं जिसमें स्टोरेज का सारा सामान आ जाएगा, पूजा से रिलेटेड आर्टिकल। अगेन यहाँ पर भी जो क्रिस्टल है वो सेम वही यूज़ करा है जो किचन के अंदर था। इसके बाद इस वाले स्पेस में थोड़ा सा और स्कोप था, इसीलिए यहाँ पर अगेन इन्होंने स्टोरेज यूनिट क्रिएट कर दिया है। डाइनिंग एरिया स्पेस में देखिए क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या थी, क्योंकि यहाँ पर फ्लैट जो है वो काफ़ी बड़ा है, पाउडर रूम का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने हैंड वॉशिंग बेसिन एक दे दिया है। तो ये वाला जो रिक्वायरमेंट थी ये क्लाइंट की थी। सो ये पूरा जो स्पेस है यहाँ पर इन्होंने क्रिएट करा है। एक डिज़ाइनर सिंक इन्होंने यूज़ करा है। ये जो पार्टिकल अभी आप देख रहे हैं दिस इज़ कॉल्ड क्रिस्टल। नॉर्मली काउंटर टॉप पे 3-4 टाइप के मटेरियल्स यूज़ होते हैं, स्टोन यूज़ करता है, कोई क्वार्ट्ज यूज़ करता है, ये क्रिस्टल है। ये यूनिक है गाइस, बहुत ही कम सप्लायर्स के पास मिलता है पूरे अगर नोएडा और एक्सटेंशन रीजन की अगर बात करें। तो नाउ कमिंग टू दी किचन एरिया। इसमें पैरेलल किचन का कॉन्सेप्ट था गाइस। सो इसमें जो चेंजेस किए गए हैं, ओरिजिनल जो लेआउट था उसके अंदर वॉशिंग एरिया वहाँ पर था, बट इन्होंने यहाँ पर एक स्मॉल वॉशिंग एरिया दिया है जिससे वेजिटेबल या फ्रूट्स आप वॉश कर सकें। जो मेन वॉशिंग एरिया जिसमें हैवी ड्यूटी क्लीनिंग होगी वो इन्होंने बिल्कुल किचन से बाहर कर दिया है। तो डबल बोल का सिंक है यहाँ पर।
इस सोसाइटी के अंदर कवर नहीं कर सकते हो आप यूटिलिटी एरिया को, दैट्स द रीज़न वो बाहर ओपन में ही है। तो किचन के अंदर ये वाला जो पोर्शन है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड वाला जो सेक्शन है ये पूरा वेट एरिया था और प्रिपरेशन और स्टोरेज एरिया। सो लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाला स्पेस फ्रिज के लिए आ गया। नीचे आप देख सकते हैं कैपेचिनो और वाइट कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो यूज़ करा है। तो काउंटर टॉप पे दिस इज़ कॉल्ड क्रिस्टल, और बैक स्प्लैश पे इन्होंने टाइल्स चेंज करी है। और ऊपर अगर आप देखें तो ये एलईडी स्ट्रिप है जो रन हो रही है, जिसकी वजह से ये लाइटिंग इफेक्ट आ रहा है। लॉफ्टेड सेक्शन में भी इन्होंने ओवरलैपिंग शटर्स यूज़ करे हैं, सो प्रोफाइल हैंडल्स के साथ यूज़ करें हैं। तो नाउ कमिंग टू दी ड्राई एरिया, इसमें अगेन कैपेचिनो एंड वाइट इज़ द थीम। जितना भी यहाँ पर कस्टम कैबिनेटरी आप देख रहे हैं ये सारा सॉफ्ट क्लोजर के साथ आता है। जर्मन ब्रांड हेटिक इन्होंने यूज़ करा है। सो इस तरह से ये वाला तो हो गया कटलरी सेक्शन। इसके बाद नीचे की तरफ आ जाता है स्टोरेज सेक्शन। इसके बाद ये वाला जो सेक्शन है ये प्लेट्स के लिए हो गया, और एक बॉटल पुल आउट है जो इन्होंने एक्सट्रीम यहाँ पर दे दिया है सेंटर में। तो इसमें मल्टीपल सेक्शंस हैं इस तरह से। और इसके बाद IGL का जो प्रोविज़न है वो यहाँ पर इन्होंने दे दिया है। अगेन इस वाले सेक्शन में अगर आप देखें तो हाइलाइटर में इन्होंने एक डिफरेंट थीम यूज़ करी है। इसके बाद ऊपर वाले सेक्शन में आ जाते हैं तो फ्रॉस्टेड फिल्म में सेम स्ट्रिप वाला जो डिज़ाइन है वो कॉपी करा है, और अगेन सेम लाइटिंग इफेक्ट इन्होंने यहाँ पर भी दिया है। तो चिमनी जो है वो इसके पीछे कवर हो जाएगी। सो दिस वाज द किचन एरिया। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ 2 और बेडरूम्स हैं। सो मास्टर बेडरूम को सबसे लास्ट में कवर करेंगे। दिस इज़ द सेकंड बेडरूम। इस बेडरूम के अंदर जो वार्डरोब है ये एग्जैक्टली वही वार्डरोब है जो बिल्डर ने प्रोवाइड करी थी। सभी बेडरूम्स के अंदर गाइस आप देख सकते हैं कोव लाइट और इसके बाद पैनल लाइट्स का इस्तेमाल करा गया है। सीलिंग के अंदर जो डिज़ाइन है बहुत ही सिंपल है, इसमें डाउन सीलिंग का डिज़ाइन यूज़ करा गया है, और सेम कॉन्सेप्ट आपको दूसरे और बेडरूम्स के अंदर भी मिलेगा। यहाँ पर एक LED कंसोल के लिए नीचे बॉक्स दिया है। स्पेस कम था इसीलिए यहाँ पर इस टाइप का डिज़ाइन यूज़ किया गया है। इसके बाद ये बेड है जो एज़ पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट ऑन साइट ही बनाया गया है, जिसके अंदर पीछे आप स्टोरेज के लिए स्पेस देख सकते हैं। सो दोनों तरफ स्टोरेज हो गया और लो प्रोफाइल बेड है। इसके बाद पीछे लाइटिंग इफेक्ट आ जाता है। सो नाउ कमिंग टू दी मास्टर बेडरूम। सो मास्टर बेडरूम में एक किंग साइज़ बेड इन्होंने यूज़ किया है। सो अगेन ये भी ऑन साइट बनाया है। सेम डिज़ाइन है जो आपने इससे पहले वाले बेडरूम के अंदर देखा था। स्पेस काफ़ी था इसलिए कॉर्नर्स के लिए भी यहाँ पर प्रोविज़न बन गया है। इस वाले बेडरूम के अंदर जो ओरिजिनल बिल्डर ने प्रोवाइड किया था वो सेम वार्डरोब्स है, तो उस सेक्शन में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। बट उस सेक्शन को सेग्रीगेट करने के लिए इन्होंने बॉर्डर पे एक पैनलिंग कर दी है, तो इससे ये वाला जो पोर्शन है वो आपका सेपरेट हो जाता है। इसमें अगर आप चाहें तो फ्यूचर में कर्टन्स डाल के उस पोर्शन को टोटली कवर कर सकते हैं, जिससे अगर मान लीजिए रात को कोई आ रहा है तो जो यहाँ पर सो रहा है उनकी नींद डिस्टर्ब ना हो। सो इस वाले पोर्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे LED कंसोल इन्होंने बना दिया है। सो अगेन जो शेड यहाँ पर इस बेडरूम के अंदर यूज़ हुए हैं उसी मैचिंग माइका के अंदर यहाँ पर LED और ड्रेसिंग एरिया को क्रिएट किया गया है। तो ड्रेसिंग में नीचे आप देख सकते हैं स्टोरेज हो गया, ऊपर कॉस्मेटिक्स और डिस्प्ले के लिए जो भी सामान रखना है वो आ सकता है। सो ये अटैच वॉशरूम है गाइस। इसके साथ इस वॉशरूम के अंदर सिर्फ काउंटर टॉप बेसिन था। तो अगेन जो सिंक है इसको चेंज किया है। इसके बाद जो नीचे वैनिटी है ये ऑन साइट ही यहाँ पर बनाई गई है बेस्ड ऑन क्लाइंट रिक्वायरमेंट। सो ये कॉमन वॉशरूम है गाइस, जस्ट लाइक मास्टर बेडरूम जिसके अंदर इन्होंने वैनिटी क्रिएट करी थी। सो सेम डिज़ाइन इन्होंने यहाँ पर भी कॉपी करा है। गाइस इस वाले घर के अंदर सबसे पहले क्लाइंट ने नईम और फरमान जी की जो टीम है इनको अप्रोच करा। सबसे पहले इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट इनको बताई। इसके बाद सबसे पहले मेन काम जो होता है वो रिक्वायरमेंट समझने का होता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्लाइंट से रेफरेंस इमेजेस लिए, जहाँ से इनको एक ओवरऑल आइडिया मिला कि क्लाइंट का जो टेस्ट है वो क्या है और किस टाइप का वो सेटअप यहाँ पर चाहते हैं। सो इसके बाद क्लाइंट की इनके साथ मल्टीपल मीटिंग्स हुई। मीटिंग्स के दौरान क्लाइंट ने भी अपने इनपुट्स और एड ऑन्स और जो चेंजेस थे वो बताए। इसके बाद इन्होंने अपने इनपुट्स दिए एंड दिस इज़ द ओवरऑल प्रोडक्ट जो अभी आपके सामने है। सो बजट इज़ समथिंग नॉर्मली ये क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है, बिकॉज AC मॉडल जो आप पीछे LED पैनल देख रहे हैं इस
टीवी पैनल पे जो डिज़ाइन है इसको अचीव करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं। एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर की अगर बात करें तो इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं सेम डिज़ाइन को अचीव करने के लिए। बट फ़र्क कहाँ पर आता है, किस टाइप का मटेरियल और किस टाइप का स्टोन यहाँ पर यूज़ किया गया है। फॉर एग्जांपल सेम लुक अगर ये चाहते तो स्टोन के अंदर भी आ सकता था, लेकिन स्टोन में कॉस्ट बढ़ जाती। बट यहाँ पर कॉस्ट को इफेक्टिव रखना था और ये डिज़ाइन भी अचीव करना था, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने चारकोल पैनल्स जो होते हैं या फिर मोल्डिंग पैटर्न्स ये रेडीमेड भी आते हैं, बट कॉस्ट को एक अंडर कंट्रोल रखना था, इसीलिए ऑन साइट बनाया है, जिसकी वजह से कॉस्ट काफ़ी कम हो गई। अगेन यहाँ पर स्टोन ना यूज़ करके इन्होंने माइका शीट का यूज़ करी है, तो अगेन कॉस्ट वहाँ पर कम हो गई। सो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट और बजट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर प्लानिंग के दौरान ये सारी चीज़ें हो जाएं तो इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे डिसमेंटल की भी कॉस्ट होती है, और इसके बाद अगर मान लीजिए चीज़ बन जाती है और उसके बाद आपको वो पसंद नहीं आई तो अगेन एक कॉस्ट है जो बढ़ जाती है। सो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए मल्टीपल मीटिंग्स इन्होंने क्लाइंट के साथ करी एंड दिस इज़ द फाइनल आउटकम। सो आज के लिए गाइस बस इतना ही। सो अगेन मेरे साथ हैं नईम जी और फरमान जी, इनका जो नंबर है वो नीचे स्क्रीन पर मेंशन है। सो आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं टू शेयर योर रिक्वायरमेंट। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस। I'll see you guys tomorrow. So till then, take care and goodbye.